खास करके समर में ड्राई एक्जिमा, और कई लोग अमेरिका में सबसे ज्यादा छोटे बेबीज, बॉर्न बेबीज में दिखाई देता है। चेहरे पे पूरा पैची पैची हो जाएगा, लाल 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 ददोड़े आ जाएंगे एकदम से। और कई बार हो जाता है इतना इच्छी, एकदम चिकना चिकना हो जाता है चेहरे पे से, एकदम स्टिकी स्टिकी फील होता है, जैसे उसको कितना भी क्लीन करो, वाइप करो, फिर वही 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 हो जाता है। और कई बार इतनी ड्राई इचिंग आती है कि पाउडर गिरने लग जाता है चेहरे पे से, शरीर में से इतना पाउडर, एक्जिमा विच इज कॉल्ड एज डर्माटाइटिस। और आप इसको क्या करते हो, ऊपर से स्टेरॉइड देके देके उसको दबा देते हो। आगे जब आप ये स्टेरॉइड दबाते जाते अपने चमड़े के रोग को, आगे जाके कैंसरियस सेल्स क्रिएट हो जाते हैं, जो हमको पता ही नहीं कि स्टेरॉइड इज सो हार्मफुल, सो डेंजरस, लेकिन हम डॉक्टर ने दे दिया स्टेरॉइड लगाओ तो ही ठीक रहे, बट स्टेरॉइड इज नॉट अ राइट थिंग। कई बार हो जाता है आंखों के नीचे लाल लालपन आ जाता है छोटे छोटे बेबीज को, बड़ों को तो आता ही है, एक्जिमा होता ही है। कई बार सूजन आ जाती है एक्जिमा में, खुजाल खुजाल के इतनी खुजली करते हैं कि पूरे शरीर में सूजन, कई बार पैरों में आती है, और कई बार नींबू निचोड़ के उसको घिस देते हैं, इतनी खुजली की नॉन स्टॉप, आप उसको रोक नहीं पाते हैं। कई लोग नींबू निचोड़ेंगे, वो जो टाट का कपड़ा आता है, गनी बैग का कपड़ा आता है, उससे एकदम से घिसने लग जाते हैं, इतनी इचिंग आती है। जब तक ब्लड निकल के नहीं आता, ऊज नहीं हो जाता, तब तक उसको खुजालते जाते रगड़ते जाते हैं उसको। डोंट डू दैट मिस्टेक। कभी भी स्टेरॉइड नहीं लगाना है। कोई भी चमड़े का बीमारी हो, कभी भी ध्यान रखेंगे कि एनी काइंड ऑफ स्किन डिजीज कैन बी हील्ड विथ 3 टाइप्स ऑफ एसेंशियल ऑयल, लेकिन उसके लिए कभी भी स्टेरॉइड से चमड़े पे, चेहरे पे, कई बार बच्चों के चेहरे पे लगा देते। छोटा बॉर्न बेबी होता है, वी डोंट नो ड्यू टू व्हाट रीजन, माँ के गर्भ से कैसे आ सकता है, कई बार वेदर चेंज से भी हो सकता है, कई बार फ्लू की वजह से भी हो सकता है, लेकिन मेन रीजन है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके अंदर कई बार कुछ बैक्टीरिया इस तरह के क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये ड्राई एक्जिमा, वेट एक्जिमा, ऊजिंग एक्जिमा, इची एक्जिमा, ये सारी बीमारी आती है, स्किन की, चमड़े के रोग आते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कई बार सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया एंड बिकॉज ऑफ अवर लार्ज इंटेस्टाइन। कैसे ठीक करना है उसको, 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल ले लेंगे, 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल। अगर छोटा बेबी है उस 1 टेबलस्पून में 1 ड्रॉप, जस्ट 1 ड्रॉप ऑफ लैवेंडर डाल के उसको क्या करना है, उस बच्चे को स्नान कराने के बाद पूरा चेहरे पे, पूरे बॉडी पे अप्लाई कर देना, उसको मसाज कर देना। धीरे 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 करके वो एक्जिमा खत्म हो जाता है, जो एकदम रेड पैची हो जाता है, कई बार ड्राई हो जाता है, कभी इन्फ्लैम्ड हो जाता है। तो मेक श्योर कि उस बच्चे को स्टेरॉइड नहीं लगाना है। अगर बड़े हैं, इफ द चाइल्ड इज मोर देन 5+, 6+, या कोई भी हम बड़े लोगों में से जिसको भी अगर ये बीमारी आती है, समर में ऑलमोस्ट आती है, लेकिन विंटर में सबसे ज़्यादा, लेकिन समर में एट प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत जगह पे आती है। वेरी सिंपल, जस्ट 1 टेबलस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल, उसके अंदर हमको क्या करना है, जस्ट 1 ड्रॉप ऑफ टी ट्री ऑयल। ये चमड़े में जो हमारे सेल्स जो डेड हो रहे हैं, बार बार जिसकी वजह से हम इचिंग करते हो, सेल्स डेड होने लग जाते हैं, उसको फिर से रीजनरेट कर देता है, इन सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। ओनली 1 ड्रॉप ऑफ टी ट्री ऑयल, नॉट फॉर किड्स, नॉट फॉर बॉर्न बेबीज, इट इज फॉर अबव 6 to 8 ईयर प्लस लोगों के लिए। जस्ट 1 ड्रॉप ऑफ टी ट्री ऑयल, 2 ड्रॉप ऑफ सैंडलवुड ऑयल। सैंडलवुड क्यों? चंदन की खुशबू से ही इंसान के अंदर जो कई बार गर्मी इतनी हो जाती है शरीर के अंदर, समर क्या है, इट्स अ हीट बॉडी होने, ऑलरेडी हीट बॉडी है, ऊपर से और गर्मी हो रही है बाहर से, एकदम से स्किन हमारी क्या हो जाती है, एकदम इन्फ्लैम्ड हो जाती है, हीटेड हो जाती है। तो 2 बूंद चंदन का तेल, सैंडलवुड ऑयल, जस्ट 2 ड्रॉप्स उसके अंदर डाल देना, एंड 3 ड्रॉप्स ऑफ लैवेंडर ऑयल, 1 टेबलस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल, 1 ड्रॉप ऑफ टी ट्री ऑयल, एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ चंदन, सैंडलवुड ऑयल। जो एकदम गर्म होकर सूजन आ जाती है हमारे हाथ में, जो हीट हो जाती है, हीट होने से जो लाल लाल हो जाते हैं, रेडनेस भी कम हो जाता है, एंड इट कूल्स डाउन योर स्किन, रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन। हीट ट्री क्या करता है, इट रीजनरेट्स अगेन न्यू सेल्स, जो हमारे डेड हो गए थे सेल खुजाल खुजाल के, उस स्किन को वापस क्या करता है, रीजनरेट कर देता है। एंड थर्ड इज 3 ड्रॉप्स ऑफ लैवेंडर ऑयल। ये लैवेंडर ऑयल क्या करता है, आपके स्किन के ऊपर जितने भी बैक्टीरिया, जो भी फंगल बैक्टीरिया है, फ्लू के बैक्टीरिया है, कोई भी तरह का बैक्टीरिया, ये सबको रिलीज कर देता है।
एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है। ये पूरा का पूरा आपके स्किन को द बेस्ट एसेंशियल ऑयल इन द वर्ल्ड इज लैवेंडर ऑयल। मस्कुलर पेन भी है वो भी रिड्यूस हो जाता है, जॉइंट पेन है उसमें भी आराम आ जाता है, माइग्रेन है उसमें भी आराम आ जाता है। बट मेक श्योर दिस ऑयल शुड नॉट बी यूज बाय प्रेग्नेंट वुमन। बी केयरफुल, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको ये एसेंशियल ऑयल यूज नहीं करना है। बी केयरफुल, खास करके टी ट्री, स्पेशली टी ट्री जो है प्रेग्नेंट लेडी शुड नॉट यूज इट। चंदन का तेल ठीक है, इट डजंट मैटर, लैवेंडर ऑल्सो इट डजंट मैटर, लेकिन बच्चों को टी ट्री बिल्कुल यूज नहीं करना है। एंड द फीमेल हु इज प्रेग्नेंट शुड नॉट यूज टी ट्री ऑयल। उसके लिए क्या करना है, बच्चों के लिए सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल के अंदर, कोकोनट ऑयल के अंदर 2 ड्रॉप्स ऑफ लैवेंडर डाल के 1 to 2 ड्रॉप्स डाल के पूरा उसको मसाज कर देना, सारी की सारी। विद इन 15 to 20 डेज में पूरी तरह बच्चा ठीक होता है। प्लीज डू नॉट अप्लाई स्टीरॉइड्स, and the one who is having thyroid should not use coconut oil, has to use almond oil और castor oil या नीम का तेल। अब एक्यूप्रेशर के रूप में कैसे ठीक करें हम इसको। लार्ज इंटेस्टाइन का 11th पॉइंट कहाँ पे है, एल्बो सभी लोग बंद करेंगे ऐसे, LI लार्ज इंटेस्टाइन 11th पॉइंट इसको बोला जाता है। अगर इसको हम बहुत सिंपल तरीके से, कि सभी के पास ऑलमोस्ट गोल्डन रिंग है, इसको क्या करना है, रोज 2 से 3 मिनट दोनों हाथ में जहाँ पे हमारी क्रीज लाइन है वहां पे हमको क्या करना है, एकदम से अच्छे से उसकी मसाज देनी है। यू कैन डू दिस मसाज, यू कैन डू दिस टैपिंग ऑल्सो, ठीक है ना। जिनके पास रिंग नहीं है वो टैपिंग कर सकते हैं, जिनके पास रिंग है बहुत अच्छी बात है, जिनके पास बॉल पेन है बॉल पेन से उसको रोलिंग करेंगे। जहाँ आपकी क्रीज लाइन है पहले वहां पे आप एक तिलक कर देंगे, वहां पे एक टीका लगा देना स्केच पेन से, उसके बाद जस्ट मसाज इट, रोल इट, दोनों हाथ में करना है, ठीक है। यू कैन यूज रिंग और यू कैन यूज बॉल पेन और यू कैन जस्ट डू टैपिंग और यू कैन गिव अ डीप प्रेशर, एकदम अंगूठे से डीप प्रेशर देना है 2 से 3 मिनट के लिए, गहरे से एकदम गहराई से दबाकर करना है। इजी मेथड और स्किन को अच्छा करने के लिए। टीचर गाल खींचती थी ना, चमड़े को खींचेंगे, अपने चमड़े को खुद खींच के देखो 2 मिनट के लिए, खींचो चमड़ा, खींचो अपना नेक का खींचो, चिमटी भर के। टीचर हल्लू नहीं करती, जोर से कर, कान मरोड़ो, नीचे ईयर लोब्स, एंड देन टैपिंग जोर से। अब महसूस करें सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया, इतना इजी, पूरा स्किन का डिजीज खत्म हो जाता है। व्हेन यू डू दिस मसाजिंग, टैपिंग, if you feel afraid of doing all these things, the essential oil is best. अब ऐसी कौन सी मुद्रा जिससे आपके चमड़े का रोग ठीक हो जाए। हो सकता है आपसे टैपिंग ना हो, स्ट्रेचिंग ना हो, पुलिंग ना हो, रिंग मसाजिंग ना हो, एक एज होती है कई बार नहीं हो पाता और कई बार इतना समय भी नहीं निकाल पाते। एक्सीलेंट मुद्रा, वरुण मुद्रा। टच द टिप ऑफ योर थंब एंड योर लिटिल फिंगर, एंड तीनों उंगली सीधी रहनी है। ये अगर बेंड हो जा रही है तो गड़बड़ है चमड़े में, इसलिए एकदम स्ट्रेट।